वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मैं हूं यूसुफ जमील। मैं इस वक्त लाल चौक में खड़ा हूं, जो श्रीनगर का मरकज़ी मकाम और शहर का एक कदीम और मसरूफ़ तरीन बाज़ार भी है। ये अपनी रंगारंग रौनकों और चहल पहल के लिए दूर दूर तक मशहूर है। लेकिन तारीख़ में एक ऐसा वक्त भी आया जब लाल चौक क्या सारे शहर की रौनकें ख़त्म हो गई थीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल इसके शहरियों के लिए इज़्तिराब पैदा करने वाली बन गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त 2019 की। 5 वर्ष पहले आज ही के दिन जब भारतीय हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को इंडियन यूनियन में स्पेशल स्टेटस दिलाने वाली संविधान की धारा 370 को एब्रोगेट किया और उसके साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर उन्हें यूनियन टेरिटरीज बना दिया, तो लगभग पूरे जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन नाफिज किया गया था। राजनीतिक नेताओं को नज़रबंद करके हर तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और फ़ोन और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ सस्पेंड करके लगभग 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन को आइसोलेट कर दिया गया था। ये सिलसिला कई माह तक जारी रहा। आज 5 साल बाद लाल चौक समेत पूरे जम्मू कश्मीर में जीवन गतिविधियां बहाल नज़र आ रही हैं और हर सू चहल पहल दिखती है। नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज में शांति और सामान्य स्थिति है और विकास का युग चल रहा है। ये एक ऐतिहासिक हिस्ट्री है कि जो पिछले 5 साल से कश्मीर में अमन कायम हुआ, कश्मीर में शांति कायम हुई, कश्मीर डेवलपमेंट की तरह बढ़ रहा है। आज जो 5 अगस्त पर हम जश्न मना रहे हैं, हम जश्न इसलिए मना रहे हैं क्योंकि अखंड भारत का जो सपना देखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो अखंड भारत का सपना देखा था, वो अखंड भारत का सपना 5 अगस्त 2019 को कंप्लीट हुआ। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इस समय जो अमन नज़र आ रहा है वो रियल नहीं बल्कि कब्रिस्तान का मौन है। राइट ऑफ स्पीच पर बराबर प्रतिबंधन है। हजारों की संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता और सरकार का विरोध करने वाले लोग जेलों में बंद हैं। जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सरकार नहीं बल्कि नई दिल्ली का डायरेक्ट रूल है। कश्मीर की अपोजिशन पार्टी सरकार पर इस क्षेत्र की मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन का रेशियो बदलने की प्रयास करने का आरोप भी लगाती हैं। सोमवार को आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के 5 वर्ष पूरे होने पर भी जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के असाधारण अरेंजमेंट्स किए गए हैं। कश्मीर की पहाड़ियों में वाक़ अमरनाथ गुफा के लिए हिंदू यात्रियों के जम्मू से प्रस्थान पर एहतियाती उपाय के तौर पर रोक लगा दी गई है। अपोजिशन पार्टीज़ ने आरोप लगाया है कि सैकड़ों युवाओं को अमान में भंग डालने के संदेह पर 1 रोज़ पहले पुलिस थानों में बुलाकर कस्टडी में रखा गया है। विपक्ष दलों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने कई अपोजिशन लीडरों और प्रमुख कार्यकर्ताओं को उनके घरों में नज़रबंद कर दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और चंद दूसरी पार्टियों के ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी बिठा दी गई है। जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स में कहा है कि 5 अगस्त 2019 को इतिहास में एक काले दिन और भारत के प्रजातंत्र पर एक बदनुमा दाग के तौर पर याद रखा जाएगा। लेकिन भारत का हुक्मरान तबका और इसके हामी ऐसा नहीं समझते। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इस दावे का इरादा किया है कि दफ़ा 370 को आईन हिंद में शामिल करना एक तारीखी गलती थी, जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि पूरे भारत के लिए भारी साबित हुई, और उनकी हुकूमत ने इसे मनसूख करके मुल्क की वहदत व सालमियत को मज़ीद मजबूत बना दिया और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए ताबनाक मुस्तकबिल की राहें उस्तवार कर दी। किसका दावा सही है और किसका गलत, ये आने वाले दौर का मौरिख ही बताएगा। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।